ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। मेरे वजूद में एहसास तेरी आमद का, वो जिस तरह से अंधेरों में रोशनी आए। तुम्हारा हाथ लिए थाम पसे शाम चलूं, तुम्हारे साथ से इस दिल की बेबसी जाए। 26 फरवरी इतवार और जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। हमारे तमाम सामीन का आज के प्रोग्राम में इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बेगम, कहते हैं ख्वाबों की उम्र नहीं। अच्छा, इस उम्र में अब कौन से ख्वाब देखने हैं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हर डिपॉजिट पे 0.75% के इजाफी इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया है। सच में? तब तो ख्वाब देखेंगे भी और उन्हें पूरा भी करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक, सर्विंग टू एम्पावर। सामीन, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि हमारा देश गाँव में आबाद है और मुल्की मईशत में एग्रीकल्चर का एक अहम रोल है। एग्रीकल्चर के शोबे को तरक्की देने और गाँव में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए हुकूमत वक्त कोशा है और बैंकों पर जोर दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल एडवांसेस की तरफ खास तवज्जो दी जाए। और हम इस ज़िम्न में फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरल शोबे में कुल कर्जों का 3/4 हिस्सा हमने दिया है और खुशहाल किसान के नारे को हकीकत बनाकर पेश किया है। बात केसीसी क्रॉप की हो, केसीसी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज की हो या केसीसी हॉर्टिकल्चर की हो, हर 4 में से 3 कर्जे हमने फराहम किए हैं। और मेवा सन्नत को मजीद मुनाफा बख्श बनाने के लिए सीए स्टोर्स का क़याम और उन्हें फंड्स फराहम करने के हवाले से हमारा बैंक जम्मू कश्मीर का वाहिद बैंक है जो ऐसे कर्जे फराहम कर रहा है। यहाँ मौजूद 100% कोल्ड स्टोरेज को हमने फाइनेंस किया है। बात बैंक के अपने लोन प्रोडक्ट्स की हो या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि किसी तवालत और दिक्कत के बगैर लोगों को कर्जे फराहम किए जाएं और हुकूमत का 100% लोन सैचुरेशन का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए। हम मुख्तलिफ कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अवाम तक ये बात बार बार पहुंचा रहे हैं कि कर्जों की हसूलियाबी अब बेहद आसान है। लिहाजा आप जब भी कोई ऐसी ज़रूरत महसूस करे या अपने ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाने की सोचे तो हमारा रुख कीजिए। हम हर दम हर पल आपके साथ खड़े हैं। अब गांव पिछड़े इलाके नहीं रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने उन्हें शहरों के हमसर खड़ा किया है और गांव में तरक्की के अनगिनत मौके हैं। पढ़े लिखे नौजवान खास करके अपना रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। और रही बात हुकूमत की जरूरत की, तो जनाब बेफिक्र हो जाएं। गांव गांव, शहर शहर, आपका अपना बैंक जम्मू कश्मीर बैंक आपके साथ है। सामीन, हमें आपको ये बताते हुए निहायत खुशी हो रही है कि आपके अपने जम्मू कश्मीर बैंक की मेहनत और कोशिशों को कौमी सतह पर उस वक्त पजीराई प्राप्त हुई जब पिछले हफ्ते नई दिल्ली में मुनक़दा एक शानदार और पुरवकार तकरीब के दौरान बैंक को पै दर पै 5 बड़े अवार्ड से नवाजा गया। चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज CIMSME की तरफ से अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक को बेस्ट MSME बैंक, MSME फ्रेंडली बैंक, गवर्नमेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंटिंग बैंक, बेस्ट ब्रांडिंग बैंक और बेस्ट बैंक फॉर इम्प्लीमेंटिंग कोविड स्कीम्स के आला अवार्ड से नवाजा गया। MSME एक्सलेंस अवार्ड्स 2022 की इस तकरीब के मुख्य अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा प्रस्तुत ये अवार्ड बैंक के MD एंड CEO बलदेव प्रकाश ने बैंक के जनरल मैनेजर क्रेडिट आशुतोष सरीन और जोनल हेड दिल्ली राकेश मंगोत्रा की उपस्थिति में प्राप्त किए।
इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी एमएसएमई डॉक्टर रजनीश और प्रेसिडेंट सीआई एमएसएमई मुकेश मोहन गुप्ता भी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि बैंक के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब हमारी मेहनत को इतने बड़े मंच पर मान्यता मिली है। उन्होंने ये सारे अवार्ड्स जेके बैंक की शानदार वर्कफोर्स को डेडिकेट किए, जिनकी अनथक मेहनत से ही पूरे देश में बैंक की प्रशंसा हो रही है और इसे सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम इस बात को बखूबी समझते हैं कि नौजवानों को सक्षम बनाने का प्रयास हमारा दायित्व है और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और उन्हें देश की तरक्की में भागीदार बनाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि जेके बैंक की अगुवाई में काम कर रहे बैंकों ने जम्मू कश्मीर में 75,000 लोगों को मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के जरिए रोजगार के साथ जोड़ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम कारोबार को बढ़ावा देने और खास तौर पर एमएसएमई सेक्टर की तरक्की के लिए वचनबद्ध हैं। कोविड के बाद इकोनॉमी के रिवाइवल के बारे में बात करते हुए बलदेव प्रकाश ने कहा कि जीईसीएल के रूप में बैंक ने कारोबारियों को 2,240 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल क्रेडिट फराहम किया, जिससे मईशत को दोबारा उभरने में काफी मदद मिली। एमडी और सीईओ ने कहा कि बैंक इसी लगन और मेहनत से काम करता रहेगा और लोगों की खिदमत को अपना शार बनाते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा मुल्की सतह पर भी एक अलग पहचान बनाने में कोशिशें जारी रखेगा। आपको बताते चले कि संडे के संडे जेके बैंक की ये सौगात आप तक पहुंचती है ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशन से। ये प्रोग्राम आप जेएंडके बैंक के सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर हफ्ते के बाकी दिनों में भी सुन सकते हैं। सामीन, 1 नवंबर 2022 को शुरू की गई जेएंडके बैंक स्पेशल वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2022, जो कि 31 जनवरी 2023 तक नाफिजुल अमल थी, को पुरजोर अवामी इसरार पर 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये स्कीम, जिसके तहत 15 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के एनपीए अकाउंट्स की वन टाइम सेटलमेंट की जा रही है, 31 जनवरी को इख्तिताम पजीर होती थी। लेकिन बैंक से मुख्तलिफ लोगों और तिजारती अंजुमनों ने गुजारिश की थी कि इस स्कीम को मजीद कुछ वक्त के लिए बढ़ा दिया जाए, जिसकी बिना पर इस स्कीम की मुद्दत में तोसी को मंजूरी दी गई। स्कीम के तहत ऐसे एनपीए अकाउंट होल्डर्स जो किसी जायज वजह से अपना लिया हुआ कर्जा बैंक को वापस करने की हालत में नहीं है, को बैंक एक बारी छूट देकर कर्जे के बोझ से आजाद करने के लिए वादाबंद भी है और इस ज़िम्न में ठोस इकदामात भी कर रहा है। जहां सैकड़ों लोगों को पहले ही इस स्कीम से काफी राहत मिली है, वहीं कुछ दोस्त अभी तक इस सुनहरी मौके का फायदा नहीं उठा पाए हैं। हमारी उन तमाम लोगों से जो इस स्कीम के जुमरे में आते हैं मौदबाना गुजारिश है कि अगर आपका लोन अकाउंट पिछले 4 साल से एनपीए कैटेगरी में है और आप उसे वापस करने की सकत नहीं रखते हैं, तो इस मौके का फायदा उठाइए और फौरन से पेशतर अपनी मुतल्लका बैंक ब्रांच से राब्ता कीजिए और अपनी परेशानी से छुटकारा पाइए। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही जेएंडके बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करनी, आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। जेएंडके बैंक, आप लोगों का बैंक। सामीन, कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और ये मेहनत जब यहाँ के खेतों में की जाए तो वो वाकई में सोना उगाएंगे। हम बारहा कहते हैं कि यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर के कर्जों में हम न सिर्फ सरफहरिस्त हैं, बल्कि लगभग कुल कर्जों का 3/4 हिस्सा हमने दिया है। हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते एक सेमिनार मुनक्कद हुआ जिसका उन्वान था फाइनेंसिंग द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ। ऑनरेबल एलजी की सदारत में मुनक्कदा इस सेमिनार में एलजी के एडवाइज़र आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए.के. मेहता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू, कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट यशा मुदगल, रीजनल डायरेक्टर आरबीआई कमल पटनायक, सीजीएम नाबार्ड डॉक्टर अजय कुमार सूद के अलावा जेके बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव प्रकाश ने भी शिरकत की।
اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایم ڈی اور سی ای او بلدیو پرکاش نے سب سے پہلے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ایگریکلچر کی اہمیت ترقی پذیر ممالک میں بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ آبادی کا ایک بڑا حصہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایگریکلچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پچھلے چند سالوں کے دوران حکومت کی جانب سے لیے گئے اقدامات کو سراہا، جس کے نتیجے میں ایگریکلچر سیکٹر میں حیران کن تبدیلیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ جے کے بینک چنانچہ یہاں کا پریمیئر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، لہٰذا اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھاتے ہوئے بینک اس سیکٹر کی طرف خاص توجہ دے رہا ہے۔ انہوں نے بینک کی طرف سے شروع کی گئی ان مختلف اسکیموں کا خاکہ بھی پیش کیا جو بینک نے ایگریکلچر سیکٹر کو بڑھاوا دینے کی جانب اٹھائے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں کے سی سی کراپ کے تحت دیے گئے 8 لاکھ قرضوں میں سے صرف جے کے بینک نے تقریباً 6.5 لاکھ قرضے دیے ہیں، اور ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے شیئر کو اور زیادہ بہتر کریں تاکہ کسان کی ترقی میں پیسہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے ایل جی سمیت مقررین نے جے کے بینک کی تعریف کی اور اس بات پر زور دیا کہ اسے عوامی توقعات پر کھرا اترنے کے لیے عوامی خدمات میں سرعت سے کام کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر بینک کی طرف سے ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ڈی بی ٹی یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ سامعین، جے اینڈ کے بینک جموں کشمیر کے سرکاری ملازمین کے لیے گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس کور فراہم کرتا ہے، جس کی روح سے ایسے کسی بھی سرکاری ملازم کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے جو خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں فوت ہو جائیں۔ ہمیں احساس ہے کہ معاوضہ موت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن حادثے کی صورت میں غمزدہ خاندان کا مالی بوجھ کسی حد تک کم ضرور کر سکتا ہے۔ آپ کے اپنوں کی خاطر مرتب کی گئی اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا جے اینڈ کے بینک اے ٹی ایم یا ڈیبٹ کارڈ 45 روز میں کم از کم ایک بار اے ٹی ایم پر، پوس مشین پر یا آن لائن شاپنگ کے ذریعے ضرور استعمال کریں تاکہ یہ انشورنس کور آپ کے اپنوں کو مصیبت کے وقت سہارا دے سکے۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر 1800-890-2122 پر رابطہ قائم کریں۔ دوستو، جے اینڈ کے بینک آئے دن آپ کو اپنے اکاؤنٹس کی حفاظت اور اپنی ٹرانزیکشنز میں شفافیت کو ہر قیمت پر بنائے رکھنے کے لیے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے گزارش ہے کہ آپ ہمیشہ قانون کے پابند رہیں اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے کبھی بھی اپنے اکاؤنٹس، اپنے پیسے یا کرپٹو کرنسی ہولڈنگز کو استعمال نہ ہونے دیں۔ واضح رہے، دہشت گردی کی مالی معاونت یا اس نیت سے فنڈز اکٹھا کرنا یا فراہم کرنا کہ ان فنڈز کا استعمال دہشت گردی کی کارروائیوں یا دہشت گردی میں ملوث تنظیموں کی حمایت کے لیے کیا جا سکے، ایک مجرمانہ فعل اور قابل سزا عمل ہے۔ اس لیے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ خبردار اور محتاط رہ کر اپنے پیسے، کرپٹو کرنسیز یا پھر اپنے بینک اکاؤنٹس کو ایسی ملک دشمن کارروائیوں کے لیے نہ استعمال کریں، نہ ہونے دیں۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ حالیہ دنوں جے اینڈ کے بینک نے کتنی نیشن وائڈ کسٹمر میٹس منعقد کی تھیں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے 30۔ دوستو، اس حوالے سے ہمیں کافی سارے ای میلز موصول ہوئے اور لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے ہمارے 3 ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے محمد اشرف ماگرے ٹنگ مرگ، جموں ڈویژن سے روی رازدان تلاب تلو اور لداخ سے ریچین نوربو پدم زنسکار۔ انعام جیتنے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے انعام بہت بہت مبارک۔ اور اب آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ جے اینڈ کے بینک اسپیشل او ٹی ایس اسکیم 2022 کی توسیع کس تاریخ تک کی گئی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں 15 مارچ 2023، 31 مارچ 2023 یا 30 اپریل 2023۔ آپ کے جوابات ہمیں 1 مارچ 2023 بدھوار شام 5 بجے تک ای میل کے ذریعے پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک۔ تب تک کے لیے آپ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز سے فائدہ اٹھاتے رہیے
اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122۔ میرے دماغ میں ایک کمال کا بزنس آئیڈیا آیا ہے، سوچ رہا ہوں کس سے مشورہ کروں۔ اپنے نزدیکی جموں اینڈ کشمیر بینک کی برانچ سے، وہاں دل کھول کے اپنے چھوٹے بڑے بزنس پلان کو ڈسکس کرو۔ صحیح راہ کے ساتھ فائنینشیل اسسٹنس تمہیں جموں کشمیر بینک ہی دے گا۔ جموں اینڈ کشمیر بینک، عام لوگوں کا بینک۔ ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری، پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ، جے اینڈ کے بینک۔